हमारे पास रेडियस हमारे पास आर है, रेडियस कितना है आर है, तो रेडियस का और पी मतलब परिमाप का और हमारे पास एरिया का जो रेशियो होता है ये फिक्स होता है कि अगर ये 7 है तो ये 44 होगा और ये 154 होगा। अगर ये चीज आपको पता है तो आप सभी क्वेश्चन लगा पाएंगे। मैं बस आपको बस यही पता होना चाहिए, रेडियस है यहाँ पे त्रिज्या सर्कल की अगर 7 और ये 44 और 154 के अनुपात में होता है। अगर इसकी वैल्यू सपोज करिए कि कहीं रेडियस अगर हमको दिया है 14, अगर ये इससे 2 गुना पे है तो ये वाला भी 2 गुना पे, मतलब इसका परिधि कितना हो जाएगा 28, यानी जो 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला वृत्त होगा उसकी परिधि 28 होगी, लेकिन एरिया में इसी का स्क्वायर का गुणा करते हैं। एरिया में क्योंकि देखिए अगर रेडियस और परिमाप जो होता है मीटर या सेंटीमीटर में नापा जाता है, लेकिन एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसलिए यहाँ पे जो भी नंबर का गुणा होता है ना, यहाँ पे उसी के स्क्वायर का गुणा होता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 का गुणा कर लेंगे तो ये 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी दिया होगा। तो ये अगर 3 गुना तो ये भी 3 गुना, लेकिन ये 3 का स्क्वायर का गुना, अगर ये 4 गुना ये 4 गुना तो ये 4 का स्क्वायर का गुना। बस ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप अब ये बोला कि अंगूठी, अंगूठी क्या होती है, एक छल्ले की आकार की होती है, उसमें सर्कल एक अंदर और एक बाहर की तरफ होता है। तो आंतरिक परिधि और बाह्य परिधि की बात हो रही है सर्कमफ्रेंस की। तो अंदर वाले का 22 है और इसका 44 है। एक्चुअल में जो हमने बताया था वहां पे तो 44 ही होता है। तो 44 यूनिट की वैल्यू अगर हमारे पास इस बार 22 दिया हुआ है तो हमने देखा कि ये इसका आधा है, तो ये 7 जो रेडियस था ना ये भी आधा होगा 3.5, मतलब इसका रेडियस 3.5 आ गया। और जो 44 होता है तो इसका रेडियस तो 7 ही होता है, इसके लिए गुणा करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 44 वाले में 7 होता है और इनका जो अंतर होगा वही तो मोटाई होगी उसकी, तो ये आ जाएगा 3.5 और आंसर हो गया सी। मतलब आप सभी क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं अगर आपको ये पता होगा रेशियो तो। अब इसका यूज देखते हैं हर एक क्वेश्चन में। मेंसुरेशन के हर एक क्वेश्चन का मैं आपको आइडिया बता दूंगा, कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो या फिर वो आपका 3D हो, सभी को आप सीधा सीधा लगा सकते हैं बिना किसी फार्मूले के। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग कि ये क्वेश्चन क्या है। गोलाकार बगीचा दिया हुआ है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वही रिंग जैसा ही ये भी है, छल्ला भी बोलते हैं इसको हम लोग। गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया है, तो जो बाहरी पथ है ना उसका परिमाप दिया, यहाँ भी परिधि दिया हुआ है और अंदर वाले का 44, जब 44 वाले का तो 7 ही होगा, ये तो हम बिना कुछ कहे बोल सकते हैं कि रेडियस 7 होगा। ठीक है, और इसका कितना होगा ये देख लेते हैं अलग से करके। देखिए कि 44 यूनिट की वैल्यू 220 दिया है 5 गुना पे, तो इसका रेडियस भी अगर 5 गुना पे करें तो ये 35 हो जाएगा। ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ एरिया परिधि और रेडियस की चर्चा ही नहीं करनी है, ना तो मोटाई निकालनी है, तो हम इस पे भी नहीं जाएंगे। हमको निकालना था इस बार इसका एरिया निकालना था। तो इसका एरिया कितना होगा, अगर ये 5 गुना है तो ये 5 का स्क्वायर का गुना हो जाएगा, मतलब 25 गुणे 154। और ये इसमें हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, अगर गुणा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। जो आपका बेसिक कैलकुलेशन टेक्निक भी आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, और 7 वाले में तो हमको पता है कि ये 154 ही होता है एरिया। ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी आप ले लीजिए, तो इसका तो 154 हमको पहले से पता है और इसका हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को जो घटा देंगे तो वही तो होगा, तो कैसे घटाएंगे वो समझिएगा। 25 गुणे 154 में अगर हमको 154 घटाना है तो 154 कॉमन ले लेंगे और 25 में से 1 घटेगा तो 24, 24 चौके 96, 24 पचे 120 और ये हमारे पास 9 और 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। तो 36 96 एक ही ऑप्शन हमारे पास है, कितना है बी वाला। तो आप हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं, कहीं पे भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आंतरिक परिधि दिया है 88 और बाह्य परिधि दिया है 154 और यहाँ फिर से मैदान की चौड़ाई पूछी गई, मतलब बस रेडियस निकाल के दोनों का डिफरेंस। तो 88 वाले में तो 14 हो जाएगा, कैसे पता चला 14, हमने डायरेक्ट कैसे लगा लिया, क्योंकि 44 का 2 गुना 88, तो 7 का 2 गुना 14 ये हो गया। अब 154 क्या है, ये 44 का कितना गुना है, 3.5 गुना। देखिए ऐसे चेक भी कर सकते हैं, 44 का 154 कितना गुना है, ये 3.5 गुना है, तो हमारा रेडियस भी कितना गुना होगा 3.5 गुना। 7 गुणे 3 21, 7 बचे 35, 24.5 और इसका अंतर बता देना है बस, 10.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो गया। सीधा सीधा आंसर आप निकाल सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं बिना किसी फार्मूले का। ऐसा नहीं, इसका अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, और यहाँ बिना देखे बिना मतलब सोचे भी आप इसको लगाया जा सकता है कॉमन तरीके से। अगर इसको देखें, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास, अर्धवृत्त को मान लेते हैं कि पूरा वृत्त रहा होगा पहले तो, और इसका रेडियस कितना दिया है, व्यास दिया है व्यास दिया है, अगर व्यास मतलब डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7 होगा। 7 होता है तो परिमाप कितना होता है 44, तो 44 तो आ गया हमारे पास, लेकिन ये पूरा वृत्त नहीं आधा है, मतलब इसका परिमाप कितना आएगा 22। लेकिन इसमें एक नया चीज आ जाता है, क्योंकि जब अर्धवृत्त बनाते हैं ना तो इसमें ये इसका रेडियस भी जुड़ जाता है, इधर वाला 7 और इधर वाला 7, तो ये 14 और इसमें जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन क्या हमारे पास, एक पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर। सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब एक क्वेश्चन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हर जितने क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चनों में अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं आपको। 56 सेंटीमीटर है हमारे पास, कितना है 56 सेंटीमीटर, तो 56 मतलब व्यास अगर 56 है तो रेडियस 28 होगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू 28 है 4 गुना पे, ठीक है 4 गुना पे, तो इसकी परिधि भी कितने गुना पे होगी 44 भी 4 गुना पे होगा, और 44 गुणे 4 गुणा करने के लिए नहीं, गुणा करेंगे तो गलत कर रहे हैं, गुणा करिए मत, छोड़ दीजिए। 44 गुणे 4 कितना किलोमीटर चलना है इसको 88 किलोमीटर। देखिए 88 किलोमीटर को अगर हम किलोमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 3 जीरो, सेंटीमीटर बदलेंगे तो 2 जीरो, और अब इसको भाग दे दीजिए 44 और गुणे में 4, तो 44 देखिए कट जाएगा 2 बार में, इसीलिए गुणा नहीं किए थे। फिर हमने 4 से काट दिया इसको, देखिए 20 बनेगा तो 5 बार, और इधर जीरो लगा लीजिए, तो 50,000 क्या हो जाएगा चक्कर घूमना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक चक्कर में घूमता है 44 गुणे 4, तो टोटल इतना अगर दूरी है तो कितना बार घूमेगा 44 गुणे 4 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, और ये 50,000 चक्कर लगाने वाला है। और क्वेश्चन देखते हैं, जो भी है सभी देखिए, और बड़े यूनिक यूनिक क्वेश्चन आए हुए, इसको देखते ही आपके माइंड में आंसर घूमने लगता है। कैसे,
1540 रुपए लगा है 10 रुपए के हिसाब से, तो अगर 10 से डिवाइड कर दें तो एरिया कितना रहा होगा? 154 रहा होगा। देखिए 154, सीधा सीधा 154 एरिया का मतलब परिमाप कितना होगा? 44 होगा। और बोला जो बाउंड्री है ना उसका फेसिंग, क्या बोला? उस पर 6 रुपए प्रति मीटर की दर से चार्ज लगने वाला, 6 से गुणा कर दीजिए। तो 6 चौके 24, लास्ट में 4 आएगा, 4 एक ही ऑप्शन में। कितना टाइम लगा? 4। अब ये सबसे यूनिक क्वेश्चन था आपका, जो भी मतलब इस टाइप का अगर सर्कल से रिलेटेड देखा जाए। क्या बोला? एक वर्ग के चारों किनारों पे सर्कल बनाया गया, चारों किनारों पे सर्कल। इसका मतलब ऐसा कि अगर इसको एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर, एक सर्कल इधर और एक सर्कल इधर, ऐसे बना दिया गया। अब बोला कि इसका एरिया निकालिए, ये वाला एरिया आपको बताना है कितना एरिया इसका आने वाला है। तो कैसे एरिया निकालेंगे इसका? इसका जो भुजा दिया था ना, ये पूरा 28 दिया हुआ था, तो इससे रेडियस पता चल गया कि ये 14 होगा। ये रेडियस पता चल गया कि 14 होगा। रेडियस जैसे 14 पता चला तो हमने देखा कि तो 7 का डबल है, 14 2 गुना पे है, तो 154 भी कितना गुना पे हो जाएगा? 4 गुना पे हो जाएगा, और 616 आ जाएगा। मतलब कि ये वाला अगर सर्कल से निकाले तो 616 एरिया होगा। और लेकिन हमको चाहिए तो ये वाला ना, तो पूरे वर्ग का एरिया कैसे निकलेगा? देखिए ये हमारे पास 28 दिया है, तो 28 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में 616 कर लेंगे, तो 784 माइनस 616। तो ये वाला हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया। एक बार देख लेंगे, 6 है, 7 है, हाँ, तो 168 आ जाएगा पहला वाला आंसर। अब कोई बोलेगा कि हम इसमें ये सर्कल का एरिया क्यों घटा दिए? देखिए कैसे सर्कल का एरिया घटाएं, देखिए ध्यान से देखिएगा। ये वाला 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है और ये भी 90 है। तो 190, 190 और 190 और 190 मिलकर कितने हो जाएंगे? 490, मतलब कि कितने होगा? एक सर्कल पूरा बन गया। तो इस वर्ग में अगर इन चारों को मिला के घटाएंगे मतलब एक सर्कल घटाना है, तो सीधा सीधा 616 घटा देंगे और 168 आ जाएगा। तो कहीं पे भी फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगी।